Assalamualaikum, this is Kareem Shirazi और this is an introductory video of the series of lecture for the IELTS preparation. इसमें हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली IELTS होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, फिर उसके आगे इंट्रोडक्शन के बाद फिर इसके लेक्चर सीरीज़ वाइज होंगे। पहले लिसनिंग के, फिर रीडिंग के, फिर राइटिंग के, फिर एकेडमिक राइटिंग के, फिर इसी तरह स्पीकिंग के सारे जो चारों मॉड्यूल हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन विथ प्रॉपर प्रैक्टिस। अच्छा, आईएल्ट्स इंट्रोडक्शन जो है इसका मतलब ये है कि आईएल्ट्स जो है एक जनरल होता है और एक आईएल्ट्स होता है एकेडमिक। जनरल आईएल्ट्स बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे अप्लाई फॉर स्किल्ड क्लास वीज़ा, यानी जिसको इमिग्रेशन वीज़ा भी कह रहे होते हैं। इमिग्रेशन के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन और देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और एकेडमिक आईएल्ट्स होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स एडमिशन, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है एकेडमिक आईएल्ट्स। तो एक जनरल आईएल्ट्स होता है, एक एकेडमिक आईएल्ट्स होता है। फ़र्क इसमें सिंपल है, जनरल में और एक एकेडमिक में स्पीकिंग और जो लिसनिंग है वो तो सेम होती है, लेकिन राइटिंग में जैसे दो टास्क होते हैं एकेडमिक आईएल्ट्स में और जनरल आईएल्ट्स में, उसमें डिफरेंस ये होता है कि टास्क 2 में ऐसे राइटिंग दोनों में करनी होती है, लेकिन एकेडमिक में टास्क 1 में जो है वो रिपोर्ट राइटिंग होती है और जीटी के अंदर टास्क 1 के अंदर लेटर राइटिंग होती है। दिस इज द डिफरेंस इन राइटिंग मॉड्यूल। और रीडिंग में जो है वो पैसेज की जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसका डिफरेंस होता है और मार्किंग स्कीम थोड़ी सी चेंज होती है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक होता है आईएल्ट्स यूके वीआई। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि समझते हैं कि कोई नया आईएल्ट्स है, आईएल्ट्स यूके वीआई। कोई नया आईएल्ट्स नहीं है, ये भी बिल्कुल वैसे ही आईएल्ट्स है, बस इसका नाम है यूके वीआई आईएल्ट्स, जो कि यूके की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो कहता है कि भाई हमारी कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने यूके में आना है पढ़ने के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम में या अंडर ग्रेड में या उसमें किसी और दूसरे प्रोग्राम में, तो आपने यूके वीआई वाला आईएल्ट्स करना होगा, ठीक है। इसका बस डिफरेंस ये होता है कि थोड़ा सा फीस में फ़र्क होता है इसके, ठीक है, और इसका वेन्यू चेंज होता है यूजुअली। तो बाकी आईएल्ट्स वही है, प्रिपरेशन सारी चीज़ें वही होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर है आईएल्ट्स लाइफ स्किल्स। आईएल्ट्स लाइफ स्किल बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो उन लोगों के लिए होता है जिनके स्पाउस यूके के अंदर होते हैं, यानी कि इधर हस्बैंड और वाइफ, यानी कि अगर हस्बैंड यूके के अंदर है, उनकी नेशनलिटी, और वो वाइफ का अप्लाई करते हैं तो उनको आईएल्ट्स लाइफ स्किल करना होगा। या वाइफ उधर है, हस्बैंड यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं उनका, तो उसमें आईएल्ट्स लाइफ स्किल करना होता है। बाकी ये जो जनरल आईएल्ट्स और एकेडमिक आईएल्ट्स और यूके वीआई आईएल्ट्स है, इसमें चारों मॉड्यूल का टेस्ट होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग का। जबकि जो लाइफ स्किल वाला है इसमें जो टेस्ट होता है वो होता है सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग का, राइटिंग और रीडिंग का टेस्ट नहीं होता इसमें, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, जो आइट्स के मॉड्यूल्स हैं, आइट्स के जो मॉड्यूल्स हैं और जो उनके बैंड्स हैं, लिसनिंग 9 बैंड का होता है, रीडिंग भी इसी तरीके से 9 बैंड का होता है, राइटिंग भी इसी तरीके से 9 बैंड का होता है और स्पीकिंग भी इसी तरीके से 9 बैंड का होता है। तो क्यूमुलेटिव स्कोर ये होता है कि लिसनिंग में जितना स्कोर आया आउट ऑफ 9, रीडिंग में जितना आया, राइटिंग में जितना आया, स्पीकिंग में जितना आया, उन सबको प्लस करके आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वो बन जाएगा, एक्यूमुलेटिव स्कोर बन जाएगा, जो भी आपका बनता है 6.5 या 7, ठीक है। तो ये इसका मॉड्यूल्स और बैंड्स हैं। अब आइल्स लिसनिंग है, सबसे पहले आइल्स लिसनिंग है। व्हाट इज आइल्स लिसनिंग? आइल्स लिसनिंग का टेस्ट ड्यूरेशन कितना होता है? द टेस्ट ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 40 होते हैं। नंबर ऑफ सेक्शन कितने होते हैं? देयर आर 4 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी डी, 10 क्वेश्चन इन ईच। टाइप्स ऑफ सेक्शन क्या होते हैं? जो सेक्शन ए और सी होता है वो बेस्ड ऑन कॉन्वर्जेशन, जिसमें दो लोग या दो से ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सेक्शन बी और डी बेस्ड ऑन मोनोलॉग्स, जिसमें अ सिंगल पर्सन इज गिविंग अ लेक्चर और स्पीच, ठीक है। तो ये बेसिकली आइल्स लिसनिंग में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद आते हैं कॉमन प्रॉब्लम इन लिसनिंग। व्हाट आर दी कॉमन प्रॉब्लम्स इन आइल्स लिसनिंग? एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है सुनने में, अगर आपको अंग्रेज़ों को आदत नहीं है सुनने में तो यू माइट हैव प्रॉब्लम वाइल डूइंग द लिसनिंग टेस्ट। प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट। देखें, एक्सेंट होता है जो अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो आपका एक्सेंट वैसा हो जाएगा जैसे वहाँ के लोगों का है। और प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसका मसला यूजुअली नहीं होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को होता है। तो एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं जो नेटिव स्पीकर्स को डेली नहीं सुनते या डेली इंटरेक्ट नहीं करते। सो यू कैन ओवरकम दिस दीज टू क्वालिटीज़ बाय प्रैक्टिसिंग और लिसनिंग दैम। स्पीड का प्रॉब्लम होता है क्योंकि यूजुअली जो नेटिव स्पीकर होते हैं उनका ज़रा फ्लो ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है सवाल को समझने में, कि उसको सुनना भी है, समझना भी है, सही आंसर लिखना है। स्पेलिंग एरर इस काउंटेबल। समटाइम ऐसा होता है कि आपने वर्ड सही सुना बट यू
यू रोट रॉन्ग स्पेलिंग तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। सिंगुलर प्लूरल का प्रॉब्लम होता है। सिंगुलर प्लूरल का मतलब ये होता है कि वर्ड था बुक और आपने लिख दिया बुक्स, या बुक्स आंसर था आपने बुक लिख दिया, या सिंगल को प्लूरल कर दिया, सिंगुलर को प्लूरल को सिंगुलर कर दिया। डेविएशन होती है लिसनिंग के अंदर। डेविएशन का मतलब होता है जैसे वो आपसे कह रहा है कि वेल वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, वी हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर एट 3:50। नो नो नो, दिस इज नॉट 3:50, दिस इज 3:15। अब इतनी देर में आप उसको जाके सही करेंगे, वो अगले सवाल पे जंप कर लेगा। तो वो डेविएशन होती है। तो आपने डेविएशन को बिल्कुल फोकस होकर सुनना है, तो आप उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। मिसिंग इंस्ट्रक्शन। मिसिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि ऊपर लिखा हुआ है नो मोर देन 3 वर्ड्स, खाली जगह वाले क्वेश्चन के अंदर नो मोर देन 2 वर्ड। अगर उसमें लिखा हुआ है नो मोर देन 2 वर्ड और आप सही आंसर लिख रहे हैं लेकिन 3 वर्ड्स में लिख रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर नो मोर देन 1 वर्ड है, इफ योर आंसर इज फॉर 2 वर्ड्स, तो जब भी वो गलत है। तो इसका ख्याल रखना है। अब जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें बीच में हाइफन आता है, तो वो एक जैसे कॉपरेशन है तो उसमें हाइफन आता है, तो वो एक ही वर्ड कंसिडर होता है, वो 2 कंसिडर नहीं होते। ठीक है। तो मिसिंग इंस्ट्रक्शन जो है इसको आपने देखना है। उसके बाद डोंट अंडरस्टैंड द चार्ट ग्राफ, डोंट अंडरस्टैंड द चार्ट ग्राफ पिक्चर। अच्छा, डोंट अंडरस्टैंड इसलिए लिखा हुआ है कि नॉर्मली जब मैं एज ए कैंडिडेट लिसनिंग का प्रॉब्लम कर रहा हूँ तो आई डोंट अंडरस्टैंड द चार्ट और ग्राफ, और मैं डायरेक्ट लिसनिंग शुरू कर देता हूँ। तो जब भी आपका जो चार्ट है और जो ग्राफ है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आप उसको नहीं समझेंगे चार्ट को ग्राफ को कि मुझे करना क्या है, तो जब रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो यू माइट हैव यू माइट मेक सो मैनी एरर्स व्हेन यू आर डूइंग अ लिसनिंग टेस्ट। ठीक है। तो आपने इसको जो है चार्ट को समझना है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द चार्ट या पिक्चर या ग्राफ जो भी है, तो आपको प्रॉब्लम होगी उसमें। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है आईएल्ट्स रीडिंग। आईएल्ट्स रीडिंग में टेस्ट ड्यूरेशन जो है वो होता है 60 मिनट्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं 40। नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं 4 यूजुअली। लेवल ऑफ ईच सेक्शन, अच्छा जो सॉरी इसमें जो नंबर ऑफ सेक्शन है वो 3 होते हैं, माय मिस्टेक। आईएल्ट्स रीडिंग के अंदर सेक्शन ए बी सी, जैसे किसी भी 2 सेक्शन में 13 सवाल होते हैं, किसी एक में 14 सवाल होते हैं। ये एकेडमिक का बता रहा हूँ। जीटी के अंदर वो वेरी करता है, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो एकेडमिक के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। अब उस पर डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो यूजुअली सेक्शन ए का जो लेवल है वो लाइट होता है, बी वाले का जो है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल होता है, और सी वाले का थोड़ा सा हाई होता है। तो इसीलिए जो कैम्ब्रिज की बुक्स पे लिखा हुआ होता है कि ईच सेक्शन आपने करना है 20 मिनट्स में। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ जितने भी कैंडिडेट्स आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि वो पहला सेक्शन रीडिंग का करें 15 मिनट में, दूसरा करें 20 मिनट में, और तीसरा करें 25 मिनट में। तो ये टाइम इसलिए डिसाइड किया गया है, ये लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के हिसाब से किया गया। अगर आसान वाला 15 मिनट में कर लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल वाला 20 में हो जाएगा, उससे मुश्किल वाला 25 मिनट में आराम से आप कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा ऐसे ही करें कि पहला वाला 15 मिनट में करें। अगर आपको लगता है कि जो सेक्शन बी है वो आपको आसान लग रहा है, तो पहले आप वो कर लें 15 मिनट में। ठीक है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है क्योंकि आई हैव बीन इन द टीचिंग ऑफ आईएल्ट्स अराउंड 23-24 ईयर्स। तो मैंने यही देखा है कि जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट 20 मिनट में पहला सेक्शन, 20 मिनट में दूसरा सेशन करते हैं, वो यूजुअली तीसरे वाले में आगे स्टक हो जाते हैं, टाइम पे नहीं होता। ठीक है। तो ये है आइल्स की रीडिंग। इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं इन आइल्स रीडिंग? वोकेबलरी का प्रॉब्लम होता है। इफ़ यू आर शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स तो आपको प्रॉब्लम होगी। सिनोनिम्स का मसला होगा, यानी क्वेश्चन में कोई वर्ड लिखा हुआ है, अब आपने ढूंढना है उसका आंसर ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन वाले का। जब आप पैसेज में जाएंगे तो वहाँ सिनोनिम लिखा हुआ है, अगर आपको सिनोनिम पता ही नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको नॉट गिवन लिख देंगे या गलत आंसर लिख देंगे। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपका जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनकी मीनिंग आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पता, बट इफ़ यू रीड द होल पैराग्राफ तो आप एक डिराइव कर लेते हैं कि इसका एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है या पूछना क्या चाह रहा है, तो यू विल गेट योर आंसर। ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड का मीनिंग पता हो, अगर आप उसको मतलब भी अखज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना सही आंसर निकालना है। आपने कोई सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना रीडिंग का, तो एग्जामिनर को कंसर्न है सही आंसर से। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मुझे समझ के करना है। भाई समझ के नहीं, समझ के तो करना है, लेकिन आपने इतना नहीं समझना है कि टाइम ज़्यादा चला जाए उसमें। ठीक है। अच्छा, स्किमिंग और स्कैनिंग क्या होती है? देखें, जो वोकेबलरी है, सिनोनिम है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो तो बचपन से लेकर आज तक जो भी आप रीडिंग करते रहेंगे अंग्रेजी के, वो आपका एक लेवल होगा। बट स्किमिंग और स्कैनिंग यू कैन इम्प्रूव इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। स्किमिंग का मतलब होता है टू रीड द पैसेज वेरी क्विकली फॉर द जनरल आइडिया व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट, शुरू में क्या बात हो रही है, बीच में क्या हो रही है, एंड में क्या हो रही है। ठीक है। और स्कैनिंग का मतलब है कि क्वेश्चन के कीवर्ड आपने अंडरलाइन किए, and then you have to find those words in the passage in the same similar form or in the synonym form, then you can get your answer actually। ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती हैं रीडिंग के अंदर। अच्छा, फिर हम आते हैं आइल्स राइटिंग में। टास्क 1 टास्क 2। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है
लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो लेटर राइटिंग बेसिकली फॉर द पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन, यानी जीटी आईएल्ट्स जनरल ट्रेनिंग आईएल्ट्स वाला कर रहे हैं उनके लिए होता है। और रिपोर्ट राइटिंग होती है फॉर एकेडमिक आईएल्ट्स जो स्टूडेंट वीजे के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अच्छा, टास्क 2 में ऐसे राइटिंग दोनों को करना है, वेदर यू आर अटेम्प्टिंग दी एकेडमिक आईएल्ट्स और जीटी आईएल्ट्स, ऐसे राइटिंग आपने करना है दोनों ने टास्क 2 के अंदर। टास्क 1 की जो टाइम लिमिट होती है वो 20 मिनट होती है, टास्क 2 की जो है वो टाइम लिमिट होती है 40 मिनट्स की। 150 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं टास्क 1 में मिनिमम, और 250 वर्ड्स लिखने होते हैं आपको टास्क 2 में मिनिमम। यानी कि स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर 150 या 250 तो ये मिनिमम है, मतलब हम 300 लिख सकते हैं, 400 लिख सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो एग्जामिनर आपको खुद कह देता कि भाई आप लिख सकते हैं, रेंज दे देता। तो मिनिमम 250 का मतलब है कि 250 तो होने चाहिए, 10, 15, 20 वर्ड, 25 वर्ड, मैक्सिमम 30 वर्ड ऊपर जा सकते हैं, इधर इट इज टास्क 2 और टास्क 1, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लिखेंगे तो यू विल बी पीनलाइज, ज़रूरत से कम लिखेंगे यू विल बी पीनलाइज। अब कितना पेनल्टी होगी ये एग्जामिनर को पता है कि 0.5 कम करने हैं नंबर या 1 बैंड कम करना है, तो कोशिश करें कि जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, राइटिंग मार्किंग स्कीम क्या होती है? राइटिंग मार्किंग स्कीम होती है टास्क रेस्पॉन्स, जिसको हम टास्क रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि टॉपिक से रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट लिखा है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी कैसी है, ओवरऑल ग्रामर कैसी है आपकी, और कोहेरेंस एंड कोहेशन। कोहेरेंस का मतलब होता है कि जो भी आपके पैराग्राफ हैं और लाइंस हैं वो आपस में वेल कनेक्टेड हैं, वेल लिंक्ड हैं, आपके आइडियाज़ और सारी चीज़ें। और कोहेशन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड, जैसे फर्दर मोर, अपार्ट फ्रॉम, टू बिगिन विद, सेकेंडली, एडिशनली, फर्दर मोर, ये जो वर्ड लिखते हैं ये कहलाते हैं जो कि आपकी कोहेरेंस को मेंटेन करते हैं। लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब होता है ग्लॉसरी ऑफ द वर्ड्स, के आपका अल्फाज का चुनाव कैसा है, वोकेबलरी आपने कैसे इस्तेमाल करी है। इट मीन्स यू हैव टू यूज़ द राइट वर्ड टू द राइट प्लेस। मतलब इट डजेंट मीन कि आपने एडवांस वोकेबलरी यूज़ करनी है, यू हैव टू यूज़ नॉर्मल वोकेबलरी विद द राइट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि राइट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। द मोर यू रीड द बेटर यू राइट, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आईएल्ट्स स्पीकिंग। आईएल्ट्स स्पीकिंग जो है दैट इज टेस्ट ड्यूरेशन जो है वो यूजुअली आईएल्ट्स स्पीकिंग का होता है 15 मिनट, बुक्स पे लिखा हुआ होता है, बट इट्स अगेन अप टू द एग्जामिनर वेदर दे टेक 10 मिनट्स, 8 मिनट्स, 12 मिनट्स, अप टू देम। उसमें वो उसको बाइफिकेट करते हैं 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में जनरल क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और अबाउट योर सेल्फ, अबाउट एजुकेशन और सम सॉर्ट ऑफ जनरल टॉपिक। सो सिंगल लाइन क्वेश्चन होते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन आपने आंसर देने होते हैं, जस्ट टू शो द एग्जामिनर दैट यू आर गुड एट स्पीकिंग, ठीक है। नॉर्मल पेज पे बात करनी है। पार्ट 2 में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक मिलता है और उस टॉपिक पे आपने बोलना होता है तकरीबन कोई 1 से 1.5 मिनट। अगेन वो एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो आपसे 40 सेकंड के बाद आपको स्टॉप कर दे या 30 सेकंड के बाद कर दे या पूरे 1.5 मिनट या 2 मिनट सुने, उसकी चॉइस है। तो क्यू कार्ड में बेसिकली एक जैसे टॉपिक है व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, ये मेन क्वेश्चन हो गया। व्हेन डिड यू वॉच इट, विद हुम डिड यू वॉच इट, एंड व्हाट इज द लेसन यू लर्न फ्रॉम दैट मूवी, ये पूरे क्यू कार्ड है। यू हैव टू स्पीक, वाइल यू आर स्पीकिंग एग्जामिनर विल बी साइलेंट, और वो आप सिर्फ बोल रहे होंगे, वो नोट कर रहा होगा आपकी गलतियाँ, फ्लुएंसी, सारी चीज़ें उस पर देख के वो मार्क्स दे रहा होता है, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 इंटरेक्टिव होता है, पार्ट 2 इंटरेक्टिव नहीं होता, आप अकेले बोल रहे होते हैं और योर इंटरव्यू इज बीइंग रिकॉर्डेड। पार्ट 3 जो है वो डिस्कशन होती है, इंटरेक्टिव पार्ट होता है। अगेन इट इज़ रिलेवेंट, इट इज़ रिलेटेड टू पार्ट 2 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी अगर पार्ट 2 में फिल्म का क्वेश्चन है तो पार्ट 3 में एंटरटेनमेंट, सिनेमा, थिएटर, इनके सवाल हो सकते हैं। अच्छा, अब पार्ट 1 और पार्ट 3 में क्या डिफरेंस है कि पार्ट 1 में जो सवाल सिंगल सिंगल करता है, जबकि पार्ट 3 के अंदर आपके आंसर में से भी वो क्वेश्चन रेस कर सकता है, सो सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है। तो ये हो गया स्पीकिंग का। अच्छा, अब हम आते हैं स्पीकिंग मार्किंग स्कीम। अगेन फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस के मार्क्स होते हैं 25%, लेक्सिकल रिसोर्स के मार्क्स होते हैं 25%, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं 25%, और प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स होते हैं 25%। जैसे मैंने राइटिंग की आपको मार्किंग स्कीम बताई थी, उसमें भी ऐसे ही है, 25% ईच होता है। तो सब में से जो स्कोर आएगा आउट ऑफ 9 उसको प्लस करके 4 से डिवाइड करके आपका एवरेज स्कोर आ जाएगा। राइटिंग का भी ऐसे ही होगा, स्पीकिंग का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो फ्लुएंसी आपको पता है कि स्मूथनेस, आप कैसे बोल रहे हैं। कोहेरेंस का मतलब है कनेक्टिविटी ऑफ योर सेंटेंसेस। लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब ये है कि अल्फाज का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, यानी यू हैव टू यूज द राइट वर्ड विद द राइट कॉन्टेक्स्ट। और अगेन जब आप अंग्रेजी बोल रहे होते हैं तो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंडीशनल जो भी या स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ द राइट वन। एंड अगेन द प्रोनाउंसिएशन के तलफ़ुज़ आपका ठीक होना चाहिए। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन योर एक्सेंट, बिकॉज एक्सेंट ऑलवेज कम्स व्हेन यू आर लिविंग इन द प्लेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन यूएस, तो आपका एक्सेंट यूएस में जैसे लोगों का होता है वैसा हो जाएगा।
बट प्रोनाउंसिएशन आपका नेचुरल होता है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं तो आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उस वर्ड का तलफ़ुज़ है वो आपका सही होना चाहिए, तो इसके भी 25% मार्क्स होते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ करीम शराजी। इफ़ यू हैव any question you can ask me, you can write in the comment, एंड इंशाल्लाह ताला आप इसके बाद वाले जो लेक्चर आएंगे वो सीक्वेंस के अंदर होंगे, लिसनिंग के, रीडिंग के, राइटिंग के, स्पीकिंग के, और मैंने कोशिश करी है कि मैं सारी चीज़ें इन डेप्थ आपको बताऊं ताकि आप वीडियो को दोबारा भी सुन के प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।